हरे कृष्णा। तम बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, मुझे ऐसा एक मौका मिलना इसलिए। सो थैंक यू वंस अगेन। तो आज हम क्लास चालू करने पहले मैं सबसे आशीर्वाद का भीख मांगता हूँ। मेरा हिंदी इतना ठीक नहीं है, बट फिर भी मैं प्रयास करूँगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रेयर। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखांश्च। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सकारिणी। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुरुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति हरे कृष्णा। तो सबसे प्रथम आई थैंक होस्ट फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। तो आज हम क्लास शुरू करने के पहले सबसे मैं आशीर्वाद का मैं भीख मांगता हूँ, क्योंकि मैं भक्ति में बहुत छोटा हूँ मैं। तो आप लोग सब बहुत वरिष्ठ भक्त है। मैंने सुना कि आप सब लोग 16 माला जप करते, तो मैं आपसे आशीर्वाद का भीख मांगता हूँ कि आप कृपा से और मेरी शुद्धि के लिए मैं बोलने का प्रयास करूंगा। हरे कृष्णा। तो बंगाली में एक कहावत है, ऐसा है कि शुचि है मुचि है यदि कृष्णा त्याजे, मुचि है शुचि है यदि कृष्णा भाजे। तो मुचि मीन्स लो क्लास एंड शुचि मीन्स हाई क्लास। तो मुचि मतलब जो बहुत नीचे जीवन में रहते हैं उसे कहते हैं मुचि। और शुचि मतलब जो उचित, वेरी हाई क्लास। तो यहाँ पर लिखा है कि शुचि है मुचि है यदि कृष्णा त्याजे। जो उच्च कोटि में ब्राह्मण का परिवार में जीवन पैदा हुआ है, बट वो बट वो आके जब भगवान का नाम नहीं लेगा वो शूद्र का जैसा है। ऐसा ही जो मुचि है शुचि यदि कृष्णा भजे। इफ somebody is born in a very low class family, जो बहुत शूद्र का फैमिली, शूद्र का परिवार में जन्म लिया है, बट कृष्ण का जो नाम लेगा वो उच्च कोटि का भक्त है, प्योर भक्त है। तो हम देख सकते कि आज के इस्कॉन सोसाइटी में ऐसे बहुत अंग्रेजी लोग हम देख सकते हैं, बट वो एक्चुअली क्या है, वो एक्चुअली भारत भूमि में पैदा नहीं हुए वो लोग, बट वो लोग विदेशी जीवन में पैदा हुए। बट फिर भी प्रभुपाद की कृपा से वैसा भक्त भी आज शुद्ध भक्त हो गए। देखिए, हम ऐसे नहीं सोचना है कि हम जब उच्च कोटि ब्राह्मण जीवन में पैदा हुए तो तभी हमको भगवान का नाम ले सकते हैं, ऐसा नहीं। हम किसी जीवन में इट कैन बी इधर ब्राह्मणस लाइफ और शूद्रस लाइफ। इवन अ डॉग ईटर, चंडाला का जीवन, चंडाला मतलब वन हु ईट्स डॉग, इवन इन दैट उस परिवार में भी हम जन्म ले तो भी जो ये जीव जो भगवान का नाम लेगा ना वो बहुत पवित्र है। श्रीमद् भागवतम में ऐसा ही एक श्लोक है, अहोबट 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 स्वपचातु गरियान ये जिवारे वक्तते नाम तुभ्यम। मतलब कितना सौभाग्य है जो हम
जो वो जीव है जो भगवान का नाम लेते हैं। तो मुझे बहुत प्रसन्न हुआ कि जब प्रभु जी ने बोले कि अब सब लोग इतना अच्छा सा भगवान का नाम लेंगे, तो इससे हम समझ सकते हैं कि हम कैसे प्रभुपाद जी का जो इंस्ट्रक्शंस हम अच्छा फॉलो कर रहे हैं। तो इस वर्ष से हम ये जान सकते हैं कि जो चंडाल डॉग ईटर फैमिली में भी जो पैदा हुआ है, ऐसा ऐसा एक जीवात्मा को भी हम पूजा कर सकते हैं जब वो भगवान का नाम ले सकते हैं। तो इस जीवन में दो टू टाइप्स ऑफ पीपल, मतलब दो 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 टाइप, दो जैसा लोग रहते हैं। एक है बद्ध जीव कंडीशनल सोल, और एक है मुक्त जीव लिबरेटेड सोल। जो बद्ध जीव है उसको कुछ नहीं पता है, उसको उसका उसका लक्ष्य एक ही है, क्या है? खाने का, पीने का, सोने का, और अपने इंद्रियों को एंजॉय करने का। बट कृष्णा हमको गीता में वो नहीं समझाते। वो बोलते कि अ, सर्वधर्म परित्यज माम एकम शरणम व्रजा, हम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। मतलब बोल रहे कि आप abandon all varieties of religion, just surrender unto me। आप जिस मेरे शरण में आइए, तो मैं आपको जितना भी आपका जीवन में सिंफुल रिएक्शन है उसको मैं मुक्त बनाऊंगा। आई डिलीवर दैट। तो डरो मत, मैं हूँ। तो लॉर्ड टेक्स द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब भगवान हमारा पूरा जवाबदारी लेते हैं कि अब जस्ट मुझको सरेंडर करो। और ये भी बोलते कि जो 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 मेरा भक्त मुझको सरेंडर करता है, ही इज अ पर्सन अगेंस्ट ऑल रिएक्शंस ऑफ सिन। उसका जो भी सिन, मतलब पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं सिन को। व्हाट यू से फॉर सिन प्रभु, हिंदी इन हिंदी? पाप। पाप, हाँ पाप, हाँ जो भी पाप है वो सब पाप एक ही बार मिट जाता है। तो मैं और एक बार मैं विनती करता हूँ, मेरा हिंदी इतना ठीक नहीं है। मैं मेरा पूरा क्लास अंग्रेजी में रहता है, तो प्रभु जी ने आज मुझे बोला है तो मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो कृपया करके सब लोग थोड़ा सहन कीजिए। हाँ। तो ऐसे ही एक हमारे इस्कॉन में एक वरिष्ठ भक्त है, वो बोलते कि अ, अ, ये बोल रहे कि अ, हम्म, एक मिनट। he says that भगवान का नाम, वो बोलते कि जब भगवान का नाम लेते हैं तो हमको डरने का नहीं। दिस वन एक्चुअली वन नाइस proverb, maybe I forgot, maybe when I मुझको जब याद आएगा मैं बोलता हूँ। ओके। हाँ, याद आ गया। वो बोलते कि मलिन मन का हर बात बेकार है, हरि नाम है सार है। जब हमारा मन भगवान का नाम में है, भगवान रहेंगे हमारा काम में। जब हमारा मन हमारे काम में रहेंगे, भगवान रहेंगे उनका धाम में। तो इसलिए कलयुग में एक ऐसा चीज हमको भगवान का गिफ्ट मिला है, वो है हरि नाम। तो आज का क्लास अ, आज का क्लास का टॉपिक रहेगा हरि नाम का महिमा। हरि नाम का महिमा कितना, हमको हरि नाम के ऊपर श्रद्धा लेना चाहिए, तो उसके बारे में हम कुछ थोड़ा सा जानकारी करेंगे। सो हम सब लोग भगवान का, श्री मोर मुकुट वाले भगवान श्री कृष्ण का हम शरण लेना चाहिए। दैट इज अ वेरी इजिएस्ट वे। तो हम जब भगवान का शरण लेंगे, तो हमारा जीवन में हमारा पीढ़ी का एंसेस्टर्स, उनका भी जीवन में जितना भी पाप है वो सब मिट जाएगा। 500 साल पहले स्वयं कृष्ण आके एक भक्त का रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। और उनका और एक नाम है दीनबंधु। तो कृष्णा है ना, वो बहुत दीन दयालु है, कंपैशनेट है। तो और वो बहुत मर्सीफुल टू एवरीबॉडी, मतलब वो सबके लिए बहुत करुणामयी है। तो हम इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। देखिए हिंदी में ऐसा ही एक कहावत है, हम बोलते हैं ना, मेरा है ये घर, मेरा है ये बंगला, मेरा है ये पैसा, मेरा है, बट शरीर मेरा साथ नहीं देता है। सब मेरा है बट शरीर मेरा साथ नहीं देता है। तो जब हम शरीर छोड़ेंगे ना, तब जो भी हमारे पास है सब खो जाएंगे। क्योंकि सब कुछ
मुझको नहीं, डजंट बिलोंग्स टू अस। कुछ भी हमको बिलोंग, मतलब क्या बोलते हैं, बिलोंग, व्हाट डू यू से फॉर बिलोंग प्रभु? ये नथिंग बिलोंग्स टू अस, नथिंग बिलोंग मतलब कुछ भी मेरे लिए नहीं रहता है, सब मिट जाएगा। तो एक ही चीज है वो हमारे साथ रह सकता है, वो क्या है? वो है ये, वो क्या है? ये मेरा है, वो मेरा है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हम बोलना चाहिए कि गोविंदा मेरा है, कृष्णा मेरा है। तब बोलने से क्या होता है कि हमको भगवान हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही एक कीर्तन है, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। तो हम सब लोग ना, ये मेरा है, वो मेरा है, ये गाड़ी मेरा है, ये कार मेरा है, ये बंगला मेरा है, ऐसा बोलते हैं, बट शरीर मेरा साथ नहीं देता है। तो हमको एक चीज समझ में ना है कि ऐसा चीज क्या है जो मेरा है, वो है गोविंद का नाम। जो हम गोविंद का नाम बोलेंगे ना, गोविंद मेरा है, कृष्ण मेरा है, तो वो बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि एक्चुअली हम सब लोग भगवान के एक अंश है। भगवद गीता में ऐसा एक वर्ष है कि ममई वंशम जीवलोके जीव भूत सनातना, मतलब हम सब लोग एक भगवान का एक अंश है, आत्मा परमात्मा। बट क्योंकि हम अहंकार से हम भगवान से थोड़ा दूर हो गए हैं, तो इसलिए वो एक बहुत फेमस वर्ष है ना, अहंकार विमूढ़ात्मा कथमाम इति मन्यते। तो इसलिए हमको अहंकार छोड़ना चाहिए। तो भक्ति में एक बहुत मूल्य चीज है, वो क्या है? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये आके भक्तों का एक क्रस्ट ज्वेल है। ये ज्वेल मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रस्ट ज्वेल मतलब जो ऑर्नामेंट्स बोलते हैं ना हिंदी में, अलंकार। अलंकार। हाँ, भक्ति का अलंकार है वो। तो वो क्या है? तृणादपि सुनिचेना। तो इस भाव से हम जो भी सेवा करते हैं ना, वो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। सो ये हमको अभी, बट हमको क्या है ना, ये ऐसा ऐसा होना चाहिए। बट हमको भगवान के अलावा बहुत कुछ अलग अलग इच्छा रहता है, डिजायर रहता है, डिजायर है ना, कुछ वो चाहिए, ये चाहिए। एक्चुअली इसका लक्षण क्या है ना, हमारा मलिन, हमारा हमारा मन थोड़ा मलिन हो गया है, उसलिए हमको इतना इच्छा हो रहा है कि हमको वो चाहिए, ये चाहिए। बट जब हमारा मन जो भगवान का चरणों में रहेगा ना, तभी हम बोल सकते हैं कि हाँ, अभी मैं भक्ति में मैं टिका हूँ। क्योंकि उसलिए ना आचार्य लोग इतना अच्छे से गाते हैं, गोपीनाथ गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, मम निवेदन सुनो। वो बोल रहे कि ओ मेरा मन, आप कृपया करके भगवान के चरण में जाइए, ओ मेरा मन, ऐसा वो बोल रहे हो। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा ही एक राम रक्षक स्तोत्र है, तो उसमें भी ऐसा ही है। वो बोलते कि भर्जनं भवबीजानाम् अर्चनं सुखसम्पादं तर्चनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम। तो भर्जनम भव बीजानाम, इसका मतलब क्या है ना, जो एक बार वो सीड, एक बार बीज को ना अब जला देंगे तो उसको और एक बार उसका जीवन नहीं आता है। तो ऐसा हमारा भी एक बार हम भगवान का नाम लेने से और एक बार हम जन्म नहीं लेते, क्योंकि हम भगवान का धाम में जा सकते हैं। उसका उसलिए वो कहते हैं कि वर्जनम भव बीजानाम और अर्चनम सुख संपादन। जो भगवान का नाम लेते हैं ना, उनका जीवन में खुशी खुशी, हर बार संतुष्ट रहते हैं। देखिए, दो चीज है, संतुष्ट और खुशी। तो जब हम संतुष्ट रहेंगे ना, तब हम बहुत खुश रह सकते हैं। और तर्जनम एवं दूतानम, जो ये जीवा है ना, ये जीवा जो भगवान का नाम लेंगे ना, तो क्या होता है कि जब ये मुद्दत आता है ना, वो भी हमको देख के, हमारा वो जो हमारा छाया देख के वो डर के भागते हैं वो, क्योंकि इतना पावरफुल है भगवान का नाम। और लास्टली कहते हैं कि राम रामेति गर्जनम, मतलब जो जिंदा है तब राम का नाम लेना चाहिए। बट क्या हो गया कि कोई तो मर गया है, और हम उसको पकड़ के बोलते कि राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। क्या फायदा है? जो मरा है वो तो नहीं बोल सकता है, हम लोग बोल रहे हैं। इसलिए जब हम जिंदा है, जब जब ये आत्मा शरीर में है, तब बोलना चाहिए राम 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 बोलना चाहिए।
तो ये इसका इम्पोर्टेंट है। और ये भी हम सोचना चाहिए कि कृष्णा, गौरंगा, जगन्नाथ, ये सब नॉन डिफरेंट, मतलब ये सब एक ही है। जो एक चीज हमको सिखाए है कि जब भी हम हमारे जीवन में भक्ति भक्ति में जो भी शुभ काम कर रहे हैं, पहले चीज हम एक करना चाहिए, क्या है? पहले आके हम श्रील प्रभुपाद का आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि वो आके हमारा अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भवन संघ का आचार्य है, संस्थापक आचार्य है। उनका हमको उनका कृपा रहना चाहिए। हम बोलते कि वो ग्रेट है, बट वो जस्ट नॉट ग्रेट, इज ग्रेटेस्ट मैन। तो इसलिए हम देख सकते कि कैसे शिल प्रभुपाद जी ने ही मेड द होल वर्ल्ड which we can take shelter at one home। उन्होंने ना ऐसा ही एक घर बनाया है जिसमें पूरा पूरा पृथ्वी में जो भी है, जितने भी लोग हैं, वो सब लोग ये वो एक घर में शरण ले सकते हैं। तो उसे कहते हैं इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो उन्होंने हमको एक गिफ्ट दिया है, तो हम इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद भी बहुत बार कहते हैं कि देखिए, मुझको जो आसमान में दिखता है ना, स्टार्स, मुझको वो काउंट को क्या बोलते हैं? आई डोंट वांट टू काउंट स्टार्स, मतलब गिनती करने का। गिनना। हाँ, गिनना। मुझको इस सितारों को गिनने के लिए अच्छा नहीं लगता है। मुझको ना वो चांद गिनने के लिए अच्छा लगता है। तो मुझको आप जैसा आप चांद बनो, मैं आपको गिनूंगा मैं। तो ऐसा प्रभुपाद जी बोलते हैं। He says, I don't want to count stars, but I want to count moon. I want you to be like a moon। ऐसा प्रभुपाद कहते हैं। ऐसा ही और एक बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में, बट पता नहीं आप कैसे इसको बोल सकते हैं। The saying, we are प्रभु आप हेल्प कीजिए। We are not human beings with a spiritual experience, we are spiritual beings with human experience। ये आप कैसे बोल सकते हैं हिंदी में? We are not human beings with spiritual experience, we are spiritual beings with human experience। हम जीव, मेरे से भी गलती हो सकती है, मेरे को भी हिंदी का इश्यू है। सो हम आध्यात्मिक अनुभव से वेट, आई टेल यू। We are not human beings with a spiritual experience, we are spiritual beings with human experience। 1 मिनट। माफ कीजिए, मुझे हिंदी इतना टिक नहीं आता है, बट मैं प्रयास कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं प्रॉपरली पुणे से नहीं हूँ, मैं कर्नाटक से हूँ। तो कन्नड़ा मेरा हम आध्यात्मिक अनुभव वाले मनुष्य नहीं है। सो एंड वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स विद ह्यूमन एक्सपीरियंस। हम आध्यात्मिक मनुष्य है, हम आध्यात्मिक है मनुष्य के अनुभव वाले। हाँ, एग्जैक्टली राइट। और ये भी बोलिए, देयर इज एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर वन मैन्स ग्रीड। हिंदी में कैसे बोलते हैं आप? देयर इज एनफ फॉर, देयर इज एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर वन मैन्स ग्रीड। There is enough for everyone's need। मतलब सबके लिए जो चाहिए वो मिलेगा, but not for one man's greed। What do you say for greed, प्रभु? ग्रीड, लोभ। लोभ, हाँ। So हमारा इस पृथ्वी में सबको जो चाहिए मिल सकता है, खाने के लिए, पीने के लिए, घर सब मिल सकता है, but not for one man's greed। एक मनुष्य के लोभ के लिए नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली राइट। तो अभी आपको हरिराम कपूर में थोड़ा इम्पोर्टेंस बोला, मैं आपको एक स्टोरी बोलूंगा। ओके, शायद स्टोरी से आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। तो एक बार क्या हो गया, एक बहुत बड़े भक्त थे। किसका भक्त थे? शिव जी का भक्त थे। और उनका नाम था कैलाश करके। तो उन्होंने, आपको पता है ना, कृष्ण शिव जी का और एक नाम क्या है? आशुतोष। इसका मतलब क्या है? भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होता है, तो इसलिए उनका नाम है आशुतोष। तो एक बार क्या हो गया, इस कैलाश ने बहुत सालों सालों तक तपस्या किया भगवान को प्राप्त करने के लिए, और भगवान ने प्राप्त हो गया उनको। और अभी भगवान शिव जी बोले, हे मेरे भक्त, आपने बहुत तपस्या किया, बोलो आपको क्या चाहिए। तो बोलना कि देखिए, मैं हमेशा
मुझे ऐसा एक व्हाट यू से बून प्रभु, बून बून मतलब गिव मी सम चंद्रमा हाँ चंद्रमा चंद्रमा नहीं नहीं नॉट नॉट मून, मून वर 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 एग्जैक्टली राइट वर, हाँ हाँ करेक्ट, थैंक यू माता जी। तो मुझे एक ऐसा वर दीजिए जिससे न हमेशा पूरा आखिरी सांस तक मैं बहुत खुश रह सकता हूँ और सबको खुश कर सकता हूँ। ऐसा एक चीज पूछता है कौन? कैलाश। किससे? शिव जी से। तो शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए कि अरे ये तो बहुत कितना साल से तपस्या कर रहा है, तो मैं इसको ऐसा एक वर दूंगा जिससे जरूर ये खुश हो जाएगा। तो शिव जी क्या करते हैं, वो बोलते कि हे मेरा भक्त कैलाश, जाओ आप वृंदावन, और उधर मेरा एक भक्त है सनातन गोस्वामी, उससे मिलो, तो उससे मिलने से आप खुश हो जाएंगे, ऐसा बोलते हो। तो तुरंत वो भक्त कैलाश जी बहुत खुशी से वो जाते हैं। कहाँ जाते हैं? वृंदावन। और वृंदावन कहाँ पर है? मथुरा में है। तो वहां वो जाते हैं वृंदावन, और वहां पर वो इस संत को मिलते हैं, सनातन गोस्वामी को मिलते हैं। और मिलने के बाद सनातन गोस्वामी पूछते कि आप यहाँ पर मेरे कुटीर में आए हैं, बहुत धन्यवाद, बोलिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोलता है कि कैलाश जी बोलते कि देखिए सनातन गोस्वामी जी, मुझको ना मेरा प्रेमी भगवान शिव जी ने मुझे भेजा है। तो मैंने बोला कि आपसे आपसे मिलो, और आपका द्वारा मुझे कुछ ऐसा प्रेशियस ज्वेल, मतलब व्हाट इज फॉर प्रेशियस ज्वेल प्रभु? ज्वेल लाइक डायमंड ऑर्नामेंट, गोल्ड, प्रेशियस ज्वेल क्या अलंकार है? अलंकार अलंकार सुवर्ण है, सुवर्ण डेकोरेशन, अलंकार बहुमूल्य बहुमूल्य प्रभु जी बहुमूल्य, बहुमूल्य, परफेक्ट, हाँ। तो उन्होंने बोला कि ऐसा एक चीज पूछो, तो उन्होंने आपको बहुमूल्य चीज देंगे, तो उससे आप खुश हो सकते हैं, ऐसे बोलते हो। तुरंत सनातन गोस्वामी को अच्छा लगता है कि ये भक्त तो बहुत दूर से आया है, और इनका भी बहुत बड़ा सा इच्छा है कि ऐसा कुछ चीज चाहिए, उससे वो खुश हो सकता है। तो सनातन गोस्वामी बोलते कि देखो मेरा कुटीर में ना वहाँ एक कचरे का डब्बा है, उधर एक पारसमणि है, उसे कहते हैं टचस्टोन, तो उसको लेके जाओ, और आप उससे आप खुश हो सकते हैं, बोले। तो ये कैलाश ने बोला कि अच्छा अच्छा, आपने इतना मूल्य चीज उस डस्टबिन, मतलब कचरे के डब्बे में डाला गया, ऐसा सोचता है वो। बट फिर भी अभी क्या लास्ट मोमेंट है ना, तो बहुत खुश हो जाएगा, तुरंत लेता है वो। और उन्होंने क्या करता है, जिसी को चीज को वो हाथ लगाता है ना, वो मतलब वो तुरंत बिकम्स गोल्ड, सोना हो जाता है। तो ऐसा सबको लगाता है वो पारसमणि, पारसमणि का वो जो पत्थर है, तो तुरंत वो चीज बन जाता है गोल्ड, सोना सोना। तो उससे उसको लगता है कि अरे अभी तो मैं अमीर हो गया हूँ, मैं अभी तो मैं गरीबी नहीं आएगा मेरे जीवन में, मैं तो अमीर हो गया, अभी मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसा बोल के बहुत खुशी से वो जाता है वापस अपना पत्नी को मिलने से। और पत्नी को बोलते कि अभी मैं बाहर काम नहीं करूंगा, अभी मेरे बेटी मेरे बच्चे को सब बड़े बड़े स्कूल में डालूंगा मैं, मेरे पास सब कुछ आएगा, बंगला कार सब कुछ आएगा, क्योंकि मेरे पास ऐसे एक अमूल्य चीज है, वो है पारसमणि, मुझको शिव जी का कृपा से मुझे मिला है ये। तो पत्नी बहुत खुश होती है, हाँ ऐसा है क्या? तो बट ये आपको कौन दिया, पूछते हैं वो, कौन? पत्नी। वो बोलते कि मैंने शिव जी को प्रार्थना किया, और शिव जी ने बोला कि मुझे जाओ वृंदावन। मैं गया वहां पर, और वहां पर एक कुटीर था, वहां पर मैं गया, और वहां पर एक बहुत साधु थे, वो कुछ तो जब कुछ तो कर रहे थे, वो मेडिटेशन कर रहे थे। और मैं बोला कि मुझे शिव जी ने भेजा है। तो उन्होंने बोला कि वो क्या चाहिए आपको? वो हम शिव जी ने बोला कि आपके पास कुछ तो है, वो उसके लिए आया हूँ दूर से। तो बोलते कि वो क्या कचरा का डब्बे में है, लेके जाओ करके। तो तुरंत पत्नी को डाउट, क्या बोलते हैं, शक लगता है, शक लगता है कि अरे ये क्या हो गया, क्यों वो साधु जी आपको ऐसा बोल दिया कि वो कचरे के डब्बे में लेके जाओ, मतलब ऐसा लग रहा है कि उनका पास इससे ज्यादा कुछ तो अमूल्य है, इसलिए वो आप कचरे के डब्बे में बोल दिए। जाओ वापस जाके पूछो कि मुझको ऐसा चीज चाहिए जहां पर कचरे के डब्बे में नहीं है, तो आपका पास ऐसा कुछ चीज है क्या, ऐसा पूछो। तो तुरंत ये कैलाश वापस जाता है वृंदावन, और मिलता है सनातन गोस्वामी को। बोलता कि मेरा बीवी ने मुझे बहुत डांटी,
वो बोले कि क्या आपने कचरे का डब्बे से आपने कुछ तो निकाल के दे दिए, बट आपके पास ऐसे और वो इससे ज्यादा कुछ तो मौलिक चीज है, मुझको वो चाहिए, नहीं तो मेरा बीवी मुझे मारेगी। तो बोलते सनातन गोस्वामी पहले हंसते हैं, बोलते कि हे भक्त, मैं दूंगा आपको, जरूर देंगे, उससे आप जरूर खुश होंगे, बट एक शर्त है। क्या है वो? बोल के जो आपके पास अभी है ना, उसको जाके यमुना में फेंक के आ जाओ। बट कैलाश को मन नहीं लग रहा है, अरे ये भी अच्छा है, मुझे ये भी चाहिए। बट उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने बोला कि आपको ये चाहिए तो वो फेंकना है। तो उनको मन ना कर रहे थे, बट फिर भी बहुत दृढ़ता से उन्होंने वो पारसमणि पत्थर को यमुना में फेंकते हो। फेंकने के बाद बोल देंगे, ओ सनातन गोस्वामी, देखो आपने जो बोला मैं किया, अभी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, अभी तो मैं दिखाई हो गया, है ना, आप दो ऐसा चीज की मैं इसे खुश होता हूँ। तो बोले कि जाओ यमुना में स्नान करके आओ करके, तो स्नान करके आते, और उनका हाथ में एक बढ़िया से बढ़िया चीज देते हैं। वो पारसमणि मणि पत्र से बहुत मूल्य है। पता है क्या है? कौन बोल सकते हो वो क्या है? हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रहा है मुझे, क्या है बोलिए वो है जपमाला। एग्जैक्टली राइट, वो है जपमाला। एग्जैक्टली राइट, वो है जपमाला। तो जपमाला हाथ में लेते हैं और चालू कहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो है हरे कृष्ण महामंत्र। देखिए हरे कृष्ण महामंत्र है ना, ये आके इतना मूल्य चीज है कि प्रभुपाद ने हमको बहुत आसान से दे दिया। आपको पता है क्या, लोग अमेरिका छोड़ के इंडिया आते हैं ऐसा चीज लेने के लिए, बट हम कितना पुण्य किए हैं कि हमारा ही देश में प्रभुपाद जी ने जन्म लिया है, और हमको इतना आसान से हमको इस पारसमणि से ज्यादा मूल्य चीज मिला है, वो है महामंत्र। तो कलयुग धर्मा कृष्ण नाम हरि नाम संकीर्तन। तो कलयुग में एक ही मार्ग है, वो भगवान का नाम लेने से। तो इसलिए मैं आपको बोलना पहले ही, मलिन मन का हर बात बेकार है, हरि नाम है सारे है, और सब कुछ बेकार है। तो ऐसे एक कहानी से हम ये हम ले सकते हैं कि कैसे हरिनाम को यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंस दिए है। ऐसा ही और एक कहानी है, ये कहानी आके रियल कहानी है, ये शिला प्रभुपाद जी ने कहते हैं। शिला प्रभुपाद जी एक बार ऐसे ही एक बड़ा एक एग्जाम्पल देते हैं, और इसको ना वो आके सांप को कंपेयर करते हैं। सांप पता है ना, सांप, स्नेक, उसको कंपेयर करते हैं। देखिए ये आके एग्जाम्पल शास्त्र में भी है। तो जैसा एक सांप है ना, वो बहुत आसान से भागता है, ऐसा पूरा जिगजैग, पूरा फास्ट। वैसा ही ना हमारा जो इंद्रिया है ना, वो उसको कैप्चर करने के लिए उसको क्या बोलते हो, केंद्र में लेने के लिए बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि एक बार उसको इतना पावर है, इंद्रियों को इतना पावर है, बट एक बार ना वो पावर थोड़ा मिसयूज हो गया तो वो पूरा गलती हो जाता है। तो इसलिए ना यहाँ पर प्रोपा जी आके हमारा जो इंद्रिय है उसको आके शाम को कंपेयर किए हैं। कैसे किए हैं? एक कहानी से मैं आपको बोलता हूँ, ये बहुत अच्छा कहानी है, ये प्रोपा जी ने खुद बोला है। तो एक बार क्या है, नॉर्थ इंडिया में ऐसा एक जगह का नाम है, उसका नाम है सतारगंज करके है। वो नॉर्थ इंडिया में रहता है वो, और उसमें ना वो एक बड़ा बिल्डिंग है। एक्चुअली पहले इस जगह में ना एक बड़ा बिल्डिंग था, राजमहल था, राजमहल। बट उसमें एक ही प्रॉब्लम था कि वहां पर बहुत सांप थे, बहुत सांप थे। तो एक बार क्या हो गया, ये जो ताजमहल था ना, उसको तोड़ के एक गवर्नमेंट ऑफिस बना दिए, बट उसमें क्या है ना, हर 3 महीना में ना 2 और 3 लोग वहां पर मरते थे, नहीं तो हॉस्पिटल। क्योंकि
सांप का एक प्रॉब्लम से। वहां पर इतना सांप था ना, तो सबको काटता था। तो एक बार क्या हो गया, सब लोग देख रहे कि अरे ये तो बिल्डिंग तो इतना बढ़िया है, बट क्या कर सकते हैं, हम इस बिल्डिंग में नहीं रह सकते क्योंकि इतना सांप है कि हमको डर लगता है रे बाबा। एक बार आप जाओ और किधर तो सोने जाओ, रेस्ट लेने जाओ, खाने जाओ, तो कभी कभी भी आ जाएगा वो सांप। तो डर डर के नहीं रह सकते ना, इतना बड़ा बिल्डिंग है बट फिर भी हम डर डर के नहीं रह सकते। तो उनका एक ही टेंशन था कि यहाँ पर बहुत सांप है। और ये सांप ऐसा चीज है कि वो ना वो आके हाइड करता है। हाइड मतलब पता क्या है, क्या है? छुप के रहता है वो, हमको नहीं बताते कहाँ बाहर है वो। तो सोने के टाइम पे आ जा सकता है, आके काट सकता है। तो उन्होंने बहुत अलग अलग तरीका ट्राई किया, एलोपैथी का एक टैबलेट करके क्योर करने के लिए पेशेंट्स को। बट बहुत लोग मरते थे क्योंकि पता है ना, टू गेट क्यूर ऑफ वेनेमस स्नेक, दैट समथिंग सजेस्टेड, व्हाई डोंट यू कॉल अ स्नेक चार्मर। तो उन्होंने बोला कि देखिए, हम तो इस सांप को कितना भी मारो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर इतना सांप है कि सांप तो आ जाएगा, बट इसका एक इलाज है। क्या है वो पता ना, वो पुंगी बजाने वाले स्नेक चार्मर, क्या बोलते हैं वो हिंदी में उसमें? वही बोलते हैं, पुंगी बजाने वाला ही बोलते अच्छा, तो मेरा हिंदी अच्छा है, ठीक ठाक आ रहा है। ओके, धन्यवाद। माफ कीजिए, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, बट मुझे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में, कॉन्फिडेंस को? हैं। कॉन्फिडेंस। क्या विश्वास। विश्वास है कि मैं आगे जाके मैं हिंदी में अच्छा प्रवचन दे सकता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत मुझे हेल्प कर रहे हैं। माता ने मुझको हेल्प की है पाप करके। हाँ बहुत ओके, थैंक यू। एक्चुअली प्रभु जी, हमको भी हिंदी हाँ नहीं बहुत आती। अच्छा बोल रहे हैं प्रभु जी, बहुत अच्छा है हिंदी आपका। आपका हिंदी बहुत अच्छा है, हमसे ही अच्छा है। आप लोग अच्छा मुझे एनकरेज करते हैं, बहुत धन्यवाद। तो तो उन्होंने कोई तो सजेशन दिया कि इस बिल्डिंग में इतना सांप है, उसको कुछ भी नहीं कर सकते। तो कोई तो एक सजेशन देते, क्या है सजेशन? बोले कि आप वो सांप को पकड़ने वाला पुंगी वाला उनको बुलाओ, तो वो कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा है क्या, तो उन्हें तुरंत उनको लेके आए, किनको? पुंगी बजाने वाले वो सांप। तो उन्होंने ना ऐसा पुंगी बजाया, पू 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 करके, तुरंत 50 सांप तुरंत एक गट्टा में आ गए। आगे और उन्होंने बास्केट निकाला, उसमें डाल दिया और लेके चला गया। तो वहां का रहने का वाला सब लोग परेशान हो गए, अरे ये क्या रहे बाबा, हम इतना साल से इतना मेहनत करके इस सांप को मारने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये तो 2 मिनट में इन्होंने काम कर दिया। नहीं नहीं। तो उधर में 4-5 लोग ना, वो बहुत डॉक्टर्स थे, वो सोचे कि ये पुंगी वाला कुछ तो गेम किया है, ये इन्होंने कुछ तो गड़बड़ किया है। उन्होंने ऐसा सांप पकड़ा जिसमें दांत नहीं है, ऐसा सोच के उसको डांटते वो लोग। डॉक्टर डांटते, अरे तू क्या पुंगी वाला है, तो सही सांप पकड़ो ना, क्यों ऐसा? तो ऐसा है करके उन्होंने तुरंत वो बास्केट को निकलता है और दांत दिखाता है। सबका सबका सांप ना दांत रहता है। वो देख के सबको बहुत डर लगता है, अरे ये तो सही भी खतरनाक जहरीली सांप है। तो तुरंत उन्होंने बोला कि देखो, प्रभात तब बोलते, देखो ये जो फुंगी वाला, वो मंत्र बोल के फुंगी बजाता है, पूरा सांप आ सकता है। तो ऐसा हो सकता है, क्यों हम भगवान का नाम लेने से, हम भगवान का नाम लेने से हमारा भी जीवन में ऐसा कितना जहरीली इच्छा है, काम क्रोध, वो नहीं जा सकता है? वो भी जा सकता है, वो भी इवन दैट कैन बिकम वेरी काम एंड पीसफुल, वो भी हो सकता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे कि जो जहर है ना, वो क्या है? जहर जो इंद्रियों को एंजॉइंग मेंटालिटी, जो इंद्रियों को एंजॉय करता है ना, उसको कंपेयर किए प्रभुपाद जी। तो और एक चीज मैं बोलता हूँ, जगन्नाथपुरी में ना आप देख सकते हैं, वहां पर एक लोग रहते हैं, उनको कहते हैं शबराज। शबराज क्या करते हैं ना, सुअर रहता है ना, सुअर सुअर बहुत सुअर, उन्होंने एक ऐसा एक सर्कल बनाते हैं, उसका अंदर सुअर है तो सुअर बाहर नहीं जाता है। तो ऐसा मंत्र बोल के उस सुअर को सब एक सर्कल के अंदर डाल दे, वो मतलब कुछ तो लाइन ऐसा गिर, ऐसा लक्ष्मण रेखा जैसे वो कुछ तो करते हैं वो शबरा का लोग करते हैं, बहुत फेमस है जगन्नाथपुरी में। वो डालेंगे तो ना एक सुअर में बाहर नहीं आता है वो। तो ये सब कैसा होता है मंत्र बोलने से। तो ऐसा मंत्र काम करेगा, बट हमारा हरिनाम का मंत्र नहीं काम करेगा? जरूर करेगा।
जरूर करेगा, जरूर 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 करेगा। तो हमको विश्वास करना चाहिए। महाप्रभु ने कहा है कि कलयुग में एक ही मार्ग है, वो महामंत्र है। तो कलयुग का धर्म का क्या है? हरिनाम है। तो यही बोल रहा हूं मैं, सत्यम सत्यम परम सत्यम। भागवत में लिखा है कि कलर दोष निधे राजन अस्ति है एको महान गुणान कीर्तनात् एवं कृष्णस्य मुक्त संगत परम विजत। तो इस कलयुग में कितना गंदे चीज है कि हम उसको गिनती में नहीं कर सकते। बट ऐसे ही गंदे चीज में भी एक चीज बहुत बढ़िया चीज है, वो क्या है? महामंत्र। तो कलयुग में जब हम महामंत्र लेंगे ना, तो हमारा जीवन बहुत आनंदमय हो जाता है। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत में ऐसा ही एक एक वर्ष है, वो बोलते हैं कि एक कृष्ण नामा कर सर्व पाप नाशा प्रेमार कारण भक्ति करे न प्रकाशा। जो हम एक बार भगवान का नाम जब उच्चारण करते हैं, मतलब ऐसे उच्चारण करना चाहिए कि अपराध नहीं करना चाहिए, तब क्या होता है? तुरंत ना हमारे जीवन में लव ऑफ गॉडेड, भगवान के ऊपर प्रेम बढ़ता है। इसलिए हमारा मन है ना, सवय मन कृष्ण पदारविंद, हम कभी भी हमारा मन को भगवान का चरण में लगाना चाहिए। तो अभी मैं प्रभु जी को रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको हिंदी में बोलिए। चैंट विथ अटेंशन, हियर विथ अब्जॉर्प्शन, डील विथ अफेक्शन, सर्व विथ डिवोशन। बोलिए, चैंट विथ अटेंशन। सो क्या बोलते हैं हिंदी में? ध्यान पूर्वक जप करना, ध्यान पूर्वक जप करना। हाँ, हियर विथ अब्जॉर्प्शन, ध्यान हियर पूर्वक विथ श्रवण अब्जॉर्प्शन। करना, ध्यान पूर्वक श्रवण करना। ओके, डील विथ अफेक्शन। जैसे हम एक बच्चे को जब जन्म लेते हैं ना, माँ कैसे इतना अच्छा से अफेक्शन, वैसा हम करना चाहिए। डील विथ अफेक्शन क्या बोलते हैं हिंदी में? wait 1 minute। उसके व्यवहार करना। सॉरी, क्या है? स्नेह से व्यवहार करना। अच्छा है। एंड सर्व विथ डिवोशन। वेरी गुड। और लास्ट है सर्व विथ डिवोशन। भक्ति के साथ सेवा करना, सेवा करना। परफेक्ट परफेक्ट। तो अभी ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है, मैं प्रयास करता हूँ। श्रील रूप गोस्वामी ना, वो स्तव पुराण में एक वर्ष है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है। हम सब इस वर्ष को ना मेमोराइज को क्या बोलते हैं हिंदी में? मेमोराइज को मेमोराइज करना चाहिए, मतलब याद करना चाहिए, और ये भगवान के सामने बोलना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है। ये ऐसा है कि ये रूप गोस्वामी बोल रहे कि मनसि जपनि चुष्टे लब्ध फासोस्मि दुष्टे तिमिर गहन रूपे हंत संसार कूपे अजित निखिल रक्षाम हेतुमुदार दक्षाम उपन्य मम हस्ते भक्ति मृच्छम नमस्ते। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी ना एक अच्छा सा बढ़िया सा उदाहरण दे रहे। वो बोल रहे कि एक अंधा कुआ ये है, मतलब वेल है, अंधा कुआ, डार्क डीप वेल। डार्क मतलब अंधा, डीप मतलब क्या बोलते हैं डीप को? खोल, गहरा, गहरा। हाँ, अंधा गहरा गहरा। गहरा गहरा। हाँ, अंधा गहरा, सही है, थैंक यू। अंधा गहरा कुआ है, उस कुआ में ना बहुत सांप है और वो काट रहे हैं, और उसमें एक एक बंदा, एक जीवात्मा गिर गया, और वो चिल्ला रहा है ऊपर से, बचाओ 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 करके। तब वो बचाओ बचाओ बोल रहा है, और उसको ये भी डर लग रहा है कि अंदर बहुत जहरीली सांप है, वो भी उसको काटने आ रहा है। बट वो इतना गहरा है कि आवाज तक नहीं आ रहा है। तो वो बहुत उच्च कंठ में बोल रहा है कि बचाओ 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 करके। और तुरंत बाहर से कोई तो आता है, देखता है कि कौन चिल्ला रहा है करके। तो उन्होंने ऊपर से एक रस्सी फेंकते हैं। तो इसको रूप गोस्वामी प्रभु और एक बार कहते हैं कि जो जीवात्मा वो गिरा है ना, वो मैं वो जीवात्मा जो अंदर गहरा कुपा में गिरा, वो मैं हूँ। और जो ये सांप सब काट रहे ना, अलग अलग जहरीली सांप, वो सब मेरा अलग अलग इच्छा है। मुझको इच्छा है कि मुझको नेम चाहिए, फेम चाहिए, मुझे सेंस ग्रेटिफिकेशन, मुझे इंद्रिय भोग में चाहिए, काम, लोभ, क्रोध,
ये सब वो अलग अलग को वो उससे कहते हैं कि सेक्स डिजायर, ये सब उसको कंपेयर किए है। और जो वो क्या बोलते हैं, वो जो रोप को क्या बोलते हैं, रस्सी ना, जो कोई तो रस्सी डाला है आपको पकड़ने के लिए, वो रस्सी क्या है, वो रस्सी है हरिनाम, भक्ति, हरिनाम का भक्ति। और जो बाहर से डाला है ना, वो कौन है, वो कृष्णा है। तो अभी हम क्या करना चाहिए, हम आके उस रस्सी को लूज से पकड़ना है, टाइट से पकड़ना है? कस कस के पकड़ना है, कस के हाँ, गस के पकड़ना है। तो हम गस के पकड़ेंगे तो जो ऊपर वाला है ना कृष्णा, वो आराम से हमको ऊपर निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है ना, हम पकड़ना चाहिए, क्योंकि एक एक बार हमारा जीवन में रस्सी भी आता है, सब कुछ आता है, बट हम माया का एक प्रभाव से हम पकड़ते नहीं। हम लग रहा है कि हम पकड़ रहे, बट हम पकड़ रहे नहीं, हाथ से वो फिसल जा रहा है। हम धोती, कुर्ता, तिलक, जपमाला सब है हमारे पास, बट हम जप नहीं कर रहे। हम जप कर रहे, बट हम नहीं कर रहे। कोई तो बोल रहे आप करना चाहिए, तो पूरा बाय फोर्स, तो हम बाय फोर्स से करना नहीं चाहिए। करिष्य वचनम तव, हम कृष्ण का जैसा इच्छा है वैसा करना चाहिए। एक्चुअली the devotees of the Lord are more merciful than the Lord by the mercy of the Lord. इसको आप कैसे बोलते हैं प्रभु जी हिंदी में? The devotee of the Lord are more merciful than Lord by the mercy of the Lord. भगवान भगवान का भक्त ना बहुत कृपालु है, इतना कृपालु है कि भगवान के भक्त बहुत कृपालु है। Then Lord by the mercy of the Lord, मतलब भगवान के भक्त इतना कृपालु है भगवान से, क्योंकि वो भगवान की कृपा से भक्त इतना कृपा है। तो इसलिए ना, हाँ, तो इसलिए इस शरीर को ना we need engagement, body needs engagement, और ये हमारा मन needs absorption, ओके। और है ना हमारा ना दिमाग, बुद्धि, इंटेलिजेंस नीड चैलेंज, और आत्मा को चाहिए प्रेम। आप हिंदी में कैसे बोलते हैं? बॉडी नीड्स एंगेजमेंट, माइंड नीड्स अब्जॉर्प्शन, इंटेलिजेंस नीड चैलेंज एंड सोल नीड्स लव। आप हिंदी में कैसे बोलते हैं? बॉडी नीड्स एंगेजमेंट। हरे कृष्णा। बॉडी नीड्स एंगेजमेंट को, शरीर को, अभी एंगेजमेंट को भी हम व्हाट इज द वर्ड विकास प्रभु, एंगेजमेंट के लिए क्या वर्ड हो सकता है? सगाई एक वर्ड हो सकता है एंगेजमेंट के लिए, बट अदर देन दैट इज नॉट द राइट वर्ड आई गेस। Okay, body needs engagement so that he can be engaged in devotional service. He can do some service. That's what I want to say. तो शरीर को कुछ सेवा रहना चाहिए, तभी वो सेवा कर सकता है, नहीं तो हम माया का सेवा कर सकते हैं। तो इसलिए हम, या बोलिए प्रभु जी। एंगेजमेंट, आवश्यकता कैन बी अ वर्ड फॉर एंगेजमेंट। ओके ओके। एंड देन we are not able to hear Vikas. Yes Prabhu, what is the next line? Mind needs absorption. If we don't meditate on the Lord, then we will meditate about so many things which is not Krishna consciousness. Maya means that which is not. So हम, what do you say for absorption प्रभु? Absorption? अशोषित बोल के वर्ड आ रहा है absorption के लिए। अच्छा, आप गूगल में देख रहे हैं क्या? गूगल पर? Yes, I am googling. अच्छी बात है। ओके, मन को ना क्या बोला आपने? मन को माइंड, मन को अशोषित की जरूरत है ऐसे। हाँ, मन को अशोषित की जरूरत है। अभी मन को अशोषित जरूरत नहीं है तो क्या करेगा वो दूसरे चीज में लगाएगा, तो उससे क्या होता है, हमको भक्ति हाथ से चल जाता है, मतलब we will be lost. एंड इंटेलिजेंस नीड्स चैलेंज, मतलब जो बुद्धिमान लोग ना कुछ तो करना चाहिए। तो ऐसे लोग क्या करना चाहिए? मंदिर बनाने के लगाना चाहिए, बुक वितरण में लगाना चाहिए, हरि नाम करने लगाना चाहिए। जो बुद्धिमान लोग, अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी कोरोना वायरस हो गया
तो हम सब लोग जूम में लेक्चर दे रहे हैं। ये सब क्या है? इंटेलिजेंट है, जो बुद्धिमान लोग लगा के हम नहीं कर रहे हैं। तो ये भी सेवा है। और सोल नीड्स लव, आत्मा को क्या चाहिए? लव। लव को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रेम ना? हाँ हाँ। द रियल लव मतलब जो आत्मा का रियल लव मिलता है भगवान का नाम लेने से। देखिए जीवन हमारा बिगड़ा है, जीवन हमारा बिगड़ा है, रक्षक हमारा तगड़ा है। क्या? रक्षक हमारा तगड़ा है। तो रक्षक कौन है? हरि नाम है, नाम प्रभु है हमारा रक्षक। तो हम उनका शरण लेना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे जा सकते हैं। तो दो तरीका का लोग रहते हैं, एक है श्रेयस और प्रयास। श्रेयस लोग कहते हैं बहुत शांत रहते हैं और बहुत अच्छा चीज करते हैं, बट प्रयास मतलब ना शांति नहीं, उनको तुरंत चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो भक्ति में हमको चाहिए श्रेयस, तभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक दिन में हम घर नहीं बना सकते, टाइम लगता है। तो हम भक्ति में ग्रेजुअली हम आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक दिन में उठो, कल एक दिन में पूरा भक्ति में पूरा 16 माला जप करने का साध्य नहीं है। क्योंकि जो लोग स्टार्टिंग में आगे जाते ना, तुरंत they'll fall down, गिर जाते वो। तो इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। तब क्या होता है? हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो हम होंगे कामयाब मतलब जो लोग भगवान का नाम लेंगे ना, वो अपना जीवन में कामयाब हो सकते हैं। नहीं तो जैसे टीवी में दिखाते हैं ना अलग अलग चीज, वो सब चीटिंग है, मतलब वो सब आपको चीट करते हैं। तो इसलिए हम सब लोग भगवान का नाम लेना चाहिए। इससे हम लॉर्ड नित्यानंदा, मतलब जो गौरंग महाप्रभु का भाई है नित्यानंदा, जो आदि गुरु है, उनका कृपा हमको मिल सकता है। तो इसे बोल के मैं आज के क्लास में विराम दे रहा हूँ। तो और एक बार मैं सबसे बारंबार विनती करता हूँ कि माफ कीजिए, मेरा हिंदी इतना ठीक नहीं है, बट मैं प्रयास कर रहा हूँ और शायद आप लोगों की कृपा से मैं फ्यूचर में हिंदी बोल सकता हूँ। तो जिनको कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, एक दो प्रश्न। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।